हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेकंड क्लास के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की फर्स्ट क्लास जो है नाउन की अपनी कर ली थी। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रोनाउन रहने वाला है। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो प्रोनाउन टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने जो क्लास फर्स्ट है वो देख ली होगी। जिसने नहीं देखी होगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी जो तैयारी है उसको इवेलुएट कर सकते हो कि आपने कितनी तैयारियां की है। ठीक है, जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है मोस्ट ऑफली हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर रहने वाला है। अगर आप प्रोनाउन के ऊपर एरर फाइंडिंग के ऊपर भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट आने ही चाहिए कि हाँ आप एरर फाइंड के ऊपर क्वेश्चन लेके आओ। सेम एज इट इज जो हमारा स्टेट पीसीएस का पैटर्न रहने वाला है उससे भी थोड़ा अपर लेवल का ही हम तैयारियां करेंगे। तैयारियां एक लेवल के ऊपर की होनी चाहिए और थोड़ा लो भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना, मैनेज करेंगे उसमें पूरा। उसमें थोड़ा नाउन का भी डालते रहेंगे, उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप चाहते हो उस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मोस्टली इंग्लिश की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बहुत कम मिलती है हिमाचल एग्जाम को लेकर। तो यदि आप चाहते हो तो मुझे 10 कमेंट एटलीस्ट आने चाहिए, हाँ हमें चाहिए। ठीक है, बाकी करते हैं आज की वीडियो की शुरू। वीडियो में जो आज पहली बार आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी ये पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, टेलीग्राम में मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अब नई सीरीज शुरू करूंगा जहाँ पे मैं इसके अलावा भी और क्वेश्चन बहुत सारे जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहने वाले हैं वो भी हम ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, जब आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है आप उसको लगाएं, अपना 10 सेकंड तक आराम से सोचिए, उसके बाद मैं इसके आंसर करूंगा तो आप मतलब उसको पॉज करके अपने आंसर करते रहें। ठीक है, बाकी जिसके भी जितने आंसर होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किसके कितने आंसर बन रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा 14, 15, 16 के आसपास मुझे कमेंट थे कि इतने आंसर बने हैं, तो ट्राई करो आप कमेंट में उसका लगा लो। यदि आपको लग रहा है कि हमारे 6, 7, 8 नंबर भी बन रहे हैं तो मैं उनको उस तरह से गाइड करूंगा कि वो और कुछ एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट डाल। ठीक है, हो सकता है वो उनका सही तरीका ना हो पढ़ने का, तो अभी टाइम है आपके पास अपने को सुधारने का। बहुत से बच्चों की मैंने ग्राउंड में भी हेल्प किया और जिसके कि रिजल्ट उनको मिले हैं। तो रिटर्न में भी मैं भी आपकी पूरी ट्राई करूंगा कि आपका रिटर्न 110% करेक्ट हो। बाकी करते हैं वीडियो को शुरू। someone dash dash stolen my watch। someone has आएगा, someone have आएगा कि someone had आएगा। ठीक है, तो आप अपना आराम से देखें और उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा अभी तक क्योंकि स्क्रीन काफी टाइम से यही शो हो रही है। तो someone has stolen my watch, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर has आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, this is the puppy dash dash won the contest। क्या है this is the puppy dash dash won the contest? क्या ऑप्शन आएगा why, whom, that? तो आप आराम से इसका आंसर लगाएं। बाकी मुझे कमेंट करें कि वाई, होम, दैट, हुज, होम ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, जिससे भी सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर लूंगा ताकि और बच्चे भी समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, दैट। ठीक है, दिस इज द पपी दैट वॉन द कॉन्टेस्ट। पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम के ऊपर आना है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आपको ऐड हो जाना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप में आना तो वहां पे भी आ सकते हो। थर्ड है शी डैश फाउंड द सॉल्यूशन बाय हर ऑन हिमसेल्फ हरसेल्फ। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे क्या इसका ऑप्शन आने वाला। जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहने वाला है शी के साथ क्या लगता है, हरसेल्फ लगता है। क्या लगता है शी के साथ, हरसेल्फ। मुझे आपसे जानना चाहूंगा सेल्फ और सेल्व्स। ठीक है, इनमें से सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है और ये कौन से नाउन से आते हैं, प्रोनाउन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश इज अ टेस्टी पिज्जा। क्या बोल रहा है कि डैश डैश इज अ टेस्टी पिज्जा। क्या आएगा, इट आएगा, वॉज आएगा, दोज। अब अगर आपको पता नहीं लग रहा, अगर आपने बोलते हैं कि थर्ड साइंस लगाने हो, अपना तुक्का लगाना हो, तो कैसे कर सकते हो, ट्राई करो। इट इज टेस्टी पिज्जा, वॉज इज अ टेस्टी पिज्जा, दोज इज अ टेस्टी पिज्जा। क्या हो रहा है, ये दोज कहाँ लगता है, प्लूरल में लगता है सर, तो दोज तो चलेगा। वॉज कहाँ लगता है, वॉज से होगा शुरू कभी, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। तो सर कुछ भी हो, इट इज यहाँ पे ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है ना। वॉज तो लगाने से अच्छा है इट को लगा, तो इट क्या है हमारा, इट इज अ टेस्टी पिज्जा। ये आपको तरीका बता रहा हूँ एलिमिनेशन का। ही गेव मी मैंगोज डैश डैश वर राइप। क्या बोल रहा है कि उसने मुझे मैंगो दिए, आम दिए जो पक्के, राइप होता पक्के हुए थे। ठीक है, ऑल दैट दे, क्या मैंगोज ऑल वर राइप, मैंगोज दैट वर राइप, मैंगोज दे वर राइप। क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन पे, तो आप ऑप्शन लगा सकते हो अपने आराम से। चलो मैंगोज की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपने लगा लिया होगा कि दैट कहाँ लगता है, दे किसके साथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन लगाने वाले हम लगा चुके हैं और मैं आंसर बता रहा हूँ, दे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बढ़ते हैं। यू, ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ये एरर फाइंडिंग का है, आपको एरर फाइंड करना है कि एरर फाइंड इसमें कौन सा है। अगर एरर फाइंड आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है। यदि 2 ऑप्शन है इसमें, एरर फाइंड यस और एरर फाइंड नो।
ठीक है, मतलब इसमें नो एरर है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर रहने वाला तो नो एरर रहने वाला। अगर आपने पढ़ा होगा एक्सीडेंट मतलब बैड, मतलब उसने कुछ बुरा किया है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लेम किया गया है, तो आपने 2 3 1 इस तरह से पढ़ा होगा, रूल 2 3 1 वाला, एक 1 2 3 वाला। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जो ये वाला रूल है ये हमारा किस में होता है, पॉजिटिव सेंस में काम किया जाता है, और ये वाला रूल कब किया जाता है, नेगेटिव सेंस में काम किया जाता है। तो इसमें इस वक्त नेगेटिव बात हो रही है, तो ये एकदम सही है, नो एरर इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। डैश डैश डिड यू फिनिश द गेम, ये बोल रहा है क्या तुमने फिनिश कर दी है गेम को। डिड यू फिनिश द गेम इंटेरोगेटिव का है। ठीक है, इंटेरोगेटिव से पहचान सकते हो। व्हेन, वेयर, होम, व्हाई, तो ऑप्शन आपने लगा चुके होंगे, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो व्हेन रहने वाला है। व्हेन डिड यू फिनिश द गेम। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू डैश डैश ड्यूटी, क्या बोल रहा है, एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू डैश डैश ड्यूटी। ऑन ड्यूटी आएगा, हर ड्यूटी आएगा, हिज ड्यूटी आएगा, देयर ड्यूटी आएगा। अब देखिए मैन और वुमेन की बात की जाती है, तो मैन के अगर यहाँ पे हर और हिज आ रहा है तो हिज तो या मैन को आएगा, वुमेन आएगा तो हर आएगा। अब दो की बात की जाए तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं ऑन और देयर की। ऑन का आपको हिंदी में पता होना चाहिए, देयर का आपको पता होना चाहिए, उसी के भी पे आप ये कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऑन का हिंदी में मीनिंग करके बताएं और देयर का कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं इसका जो आंसर बता रहा हूँ आपको देयर इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देयर रहने वाला है। उम्मीद है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखने को मिल रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू दिस हिज बेस्ट टू पास द एग्जाम। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट होगी, अगर सही होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको दूंगा हार्ट वहीं पे। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में क्यों बोल रहा हूं मैं, ताकि आप सिर्फ वीडियो को देखें ना, उसमें दिमाग लगा के आप कमेंट भी करें, क्योंकि अगर आप बिना लिखे कुछ करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। अब आप देखोगे अगर आप इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हो तो आप क्या करोगे कि आप जो है अपने जो प्रीवियस आपकी बुक्स है ना, कुछ भी आपके बुक्स वगैरह है, वहां पे आप जाके उसको जरूर चेक करोगे कि हाँ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो आप इसको सही करने वाले हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आइदर ऑफ डैश कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड, क्या बोल रहा है, आइदर, आइदर कहां पे लगता है, कितने लोगों के साथ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पे दैट, दीज, दोज का आपको पता है कि कहां पे कौन सा लगता है। ठीक है, तो 10th का अगर मैं बता दूं, दोज कहां लगता है, हमारे जो दूर की बात की जा रही हो, की नजदीक की बात की जा रही हो, दूर की बात के लिए दोज होता है। अब आपको पता होगा फैमिली, तो दिस और दिस की फैमिली है, दैट और दोज की फैमिली है। ये हमारा कहाँ होता है, दूर की चीजों के लिए। दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है, दिस सिंगुलर है, दिस प्लूरल है। तो ये अगर आइदर ऑफ द कंप्यूटर्स कैन बी यूज, तो ये पास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। उम्मीद है ज़्यादा जल्दी ना बोल रहा हूँ। यदि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, 11 की ओर चलते हैं। आई कैन सी डैश डैश इन द मिरर, क्या आएगा, आई कैन सी मी, आई कैन सी हिम, आई कैन सी माई सेल्फ, आई कैन सी इट सेल्फ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो माई सेल्फ इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए 12th की ओर जाते हैं। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन यूर, तो इसका सही आंसर एरर फाइंड है, तो एरर फाइंड आप करिए इसमें। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन यूर, तो हिज की बात की जा रही है, एफर्ट्स की बात की जा रही है, तो यूर नहीं आएगा सर, तो इसमें हमें पता है क्या आएगा, यूअर्स आएगा। तो इसमें क्या लगेगा, लास्ट में एस लगेगा। उम्मीद है आपने 12 क्वेश्चन कर दिए होंगे, उसमें से एक मैंने आपको दिया होमवर्क, मतलब आप कमेंट में करें जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हरीश एंड मुकेश में विड्रॉ डैश डैश नेम, क्या आएगा, विड्रॉ देयर नेम आएगा, ऑन नेम आएगा, हिज नेम आएगा। तो जल्दी से आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का बताएं। हरीश एंड मुकेश में विड्रॉ हिज नेम, क्या आएगा, हिज नेम। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। डैश डैश वेंट टू जयपुर, ऑल वेंट टू जयपुर, आइदर वेंट टू जयपुर, नाइदर वेंट टू जयपुर। आइदर और नाइदर का पता है आपको, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर पता नहीं होगा तो एक बार अपने रूल्स को चेक जरूर करें। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 14 आएगा, यहाँ पे 14 में आंसर रहेगा ऑल। ठीक है, क्या रहेगा, ऑल। 15 की ओर बढ़ते हैं। दिस इज द बॉय डैश डैश पेरेंट्स हैव डाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द बॉय डैश डैश पेरेंट्स हैव डाई, क्या आएगा, हिज पेरेंट्स, हिम पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स और होम पेरेंट्स। यदि आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में आना है। इस पीडीएफ के आंसर, जो इस क्वेश्चनों के आंसर है वो पीडीएफ के एंड में आपको जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा हुज, है ना, दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। डैश डैश इज स्टडी पॉइंट करसो। तो ये क्या कहा जा रहा है, नजदीक की बात की जा रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, दिस प्लूरल है, दैट हमारा दूर के लिए होता है, दिस हमारा नजदीक की चीज के लिए होता है। तो दिस हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कि यहाँ पे दिस हम भरें। उम्मीद है 16 क्वेश्चन आपने कर चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे अपने 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन के लिए। लास्ट स्लाइड है रहने वाली, तो उम्मीद है अच्छे से कर लेंगे। दे कैन सी इन मिरर, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, देम लगाते हैं, देम सेल्फ लगाते हैं, इमेज लगाते हैं। तो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से, तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है देम सेल्व्स। क्या रहने वाला है, देम सेल्फ। ठीक है, बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन को। डैश डिड यू बीइंग अलोंग विद यू फॉर द वेडिंग। क्या बात कर रहा है, डिड यू बीइंग अलोंग विद यू फॉर द वेडिंग। व्हाट डिड यू, वेयर डिड यू, हुम डिड यू, व्हाई डिड यू। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका 18 का क्या रहने वाला है, हुम। ठीक है, ये हमारा पर्सन के लिए होता है। क्या होता है, पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, 19 की ओर चलते हैं। मैनी अ वॉरियर हैज मीट देयर डेथ इन द बैटल फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आप ऑप्शन 19 का फाइंड द एरर करें। फाइंड एरर आपको कहाँ पे मिल गया होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बट आपने अपने माइंड से देख लिया होगा। तो जो इसका होगा, हिज मीट, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। मैनी अ वॉरियर हैज मीट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे हिज आपका आएगा देयर की जगह। तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन, यू ही एंड आई हैव डन डैश डैश जॉब। तो आपने यू ही एंड आई हैव आएगा डन अवर जॉब। डैश डैश में इसमें क्या आप फिल करोगे, देयर, अवर या कुछ और आएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है, आई हैव डन अवर जॉब, अवर आएगा। ठीक है, ओ यू आर यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो अभी आपने 20 के 20 लगा लिए होंगे। ये आपके आंसर है। ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में। जो आप टेलीग्राम चैनल में आपको आना है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, और वहाँ पे मैं नाउन की PDF भी डाल दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे वहाँ पे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपके डिमांड के ऊपर रहेगा। यदि आप प्रोनाउन की चाहते हो तो प्रोनाउन की आएगी एक और से PDF, उसमें एरर फाइंडिंग के ज़्यादा से क्वेश्चन करेंगे, जो आजकल ट्रेंड भी रहने वाला है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला नहीं आता, ये बस आपको एक बार आपके जितने भी रूल्स पढ़ते हो, जितने भी आपके काइंड है, वो आपको रिपीट इसमें रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी एरर फाइंड के ऊपर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करें, एटलीस्ट 10 कमेंट आने ही चाहिए। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।